नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज के इस खास दिन श्री राम लक्ष्मण की खास मूर्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको, जहां आपको बता दें कि देश भर के मंदिरों में और तस्वीरों में श्री राम लक्ष्मण को हमेशा बिना दाढ़ी मूंछों के देखा होगा, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में श्री लक्ष्मण और राम की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें उनके दाढ़ी मूंछें हैं। कहते हैं कि जिन्हें ऐसी भावना है जहां पर प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी जैसी, रामायण की इस चौपाई का अर्थ यहाँ पर ये निकाला जा रहा है, जहां पर जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। श्री राम की मूंछों वाली मूर्ति का मंदिर शहर में पिछौला झील के किनारे स्थित रघुनाथ द्वार मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास करीब 300 साल पुराना है। रामनवमी पर यहाँ पर ठाकुर जी को 12 तोपों से सलामी दी जाती थी, लेकिन आपको बता दें कि 1983 से ये परंपरा बंद कर दी गई है। इसके पीछे मंदिर के आबादी एरिया में होने की और सुरक्षा को कारण बताया गया है। मंदिर से जुड़े जसवंत टांग बताते हैं कि स्थापित ये मूर्तियां काले पत्थर की हैं। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण को वन विहार अवधि के रूप में दर्शाया गया है। माना यह जाता है कि जब राम वनवास गए थे तब उनका ऐसा स्वरूप रहा होगा। प्रतिमाएं स्थिर नहीं हैं, यही इन्हें हिलाया जा सकता है। इतिहास और लोक कलाओं के जानकार डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं कि प्रतिमाओं के निर्माण के कलाकार की परिकल्पना थी कि सामाजिक परंपराओं का भी आधार रहा। सृजन में कलाकार स्वतंत्र थे, इसलिए नए प्रयोग भी कर सकते थे। श्री राम क्षत्रिय थे, संभव है कि उनकी प्रतिमाएं ऐसे स्वरूप में बनाई गई। यहाँ पर चारों भाइयों की 500 साल पुरानी वनवास मूर्तियां उदयपुर संभाग के ही प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ में भी उदयपुर में रघुनाथ द्वार के तरह ही मूर्तियां निराली हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि राम और लक्ष्मण के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न की प्रतिमाएं भी मूंछों में ही लगाई गई हैं। मान्यता है कि राम लक्ष्मण वनवास गए थे तो शेष दोनों भाइयों ने भी वही वेश रख लिया होगा। ये मान्यता है कि श्री राम के सच में मूंछ थी, इसीलिए ये प्रतिमाएं भी ऐसी ही हैं। पुजारी बद्रीदास वैष्णव बताते हैं कि देवगढ़ की ये धातु प्रतिमाएं करीब 500 साल पुरानी है। और सरकार भले ही महंगाई कम होने का दावा कर रही है, लेकिन असल में आम आदमी के मुंह का निवाला बिगड़ गया है। महंगाई की मार से लोगों के घर का रसोई बजट बिगड़ चुका है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ गाने के विपरीत अब हो रहा है और दाल चावल की कीमत 75% से भी अधिक महंगी हो चुकी है। जोधपुर के किराना व्यापारी ने बताया है कि पिछले 20 से 25 दिनों में किराने के सामान की कीमत रोजाना सुबह और शाम बढ़ रही है। किराना का सामान महंगा होने से लोगों की क्रय शक्ति पर भी असर पड़ रहा है और दुकानों पर ग्राहकों की कमी साफ नजर आ रही है। व्यापारी ने कहा कि रोजाना करीब 50,000 रुपए का व्यापार होता था, लेकिन अब घटकर यह व्यापार 10,000 के आसपास आ गया है। चना दाल 70 रुपए प्रति किलो हो गई है, मूंग दाल 94 रुपए प्रति किलो, अरहर की दाल 100 रुपए प्रति किलो, मसूर की दाल 90 रुपए प्रति किलो और मूंग की दाल 104 रुपए प्रति किलो हो गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि मूंगफली इस वक्त 104 रुपए प्रति किलो हो गई है। चना करीब 68 रुपए प्रति किलो, राजमा 120 रुपए प्रति किलो और चावल 68 रुपए प्रति किलो। लाल मिर्च पाउडर 240 रुपए किलो, हल्दी 160 रुपए और धनिया 180 रुपए किलो बिक रहा है। खाने के तेल की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है और ये कीमत अब दोगुनी हो चुकी है। और राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के दौरान हुई पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के बाद अब सरकार ने आगामी दिनों में होने वाले शोभा यात्रा रैलियों को लेकर आदेश निकालकर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी चप्पे चप्पे पर तैनाती के साथ ही रूट मार्च किया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन की सहायता से मॉनिटरिंग की जा रही है। शोभा यात्रा निकालने वाले रूट की छतों का सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट आईपीएस रंजीता शर्मा ने बताया है कि आगामी दिनों में धार्मिक पर्व और शोभा यात्रा के आयोजन होने से उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से चाक चौबंद व्यवस्था में जुटा हुआ है। तो वहीं ड्रोन की सहायता से शोभा यात्रा निकलने वाले रूट की छतों की सर्च की जा रही है और यहां पर कहीं भी संदिग्ध वस्तु ड्रोन में दिखाई देती है तो उसको हटाया जा रहा है। साथ ही रूट किसी तरह की कोई व्यवधान या लंबे समय से खड़े कोई भी व्हीकल है तो उनको भी हटाया जा रहा है।
रूट क्लियर कर दिया गया है। साथ ही किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान आरएससी की बटालियन, क्यूआरटी टीम और सभी पुलिस थानों को भी लगाया गया है। शोभा यात्रा के रूट को क्लियर किए जाने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई जगहों पर नाके भी बनाए गए हैं। जवानों की तैनाती रहेगी और जोधपुर शहर से रामनवमी की शोभा यात्रा संकरी गलियों से होकर निकलेगी। इसको लेकर पुलिस ने यह तय किया है कि कई फोटो पर भी जवानों को तैनात किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, करीब 8 से 10 ड्रोन लगातार शोभा यात्रा के दौरान हर परिस्थिति पर नजर बनाए रखेंगे। अभी फिलहाल 2 ड्रोन हैं जो रूट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और गर्मी का कहर बढ़ने के साथ ही राजस्थान के कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत शुरू हो गई है। पाली जिला एक ऐसा ही इलाका है जहां पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही जगहों पर पानी की भीषण किल्लत है। यहां पर शहरी जनता को पानी पिलाने के लिए 15 अप्रैल से पाली में ट्रेन के जरिए जोधपुर से पानी पहुंचाने की तैयारी की गई है। लगभग 6 साल बाद पाली को वाटर ट्रेन से पानी दिया जाएगा। और पाली में कैसे हालात हैं, इस ग्राउंड रिपोर्ट की आपको बता दें कि पाली के रोहट के बीठू गांव का यह मामला है, जहां पर हालात बेहद गंभीर हैं। गांव में बसे बरसों से सरकारी टैंकर के जरिए ही पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पानी खारा और बेहद गंदा है। लेकिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें यही पानी पीना होता है। गांव में वैसे तो पानी की 5 सार्वजनिक टंकियां हैं, लेकिन किल्लत की वजह से केवल एक ही टंकी में टैंकर का पानी डाला जा रहा है। घर के लिए पानी भरने की वजह से गांव की कई बच्चियों को स्कूल और पढ़ाई से दूर होना पड़ रहा है। ग्रामीण महिला मीरा बताती हैं कि दिन भर घर के लिए पानी का जुगाड़ करना रोहट के गांव की महिलाओं के लिए उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। पानी चाहे कितना भी खारा या गंदा क्यों ना हो, काम उसी से चलाना पड़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं। यहां पर एलिवेटेड रोड को लेकर कहा गया है कि जोधपुर एलिवेटेड रोड का काम अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। साथ ही 2 साल के अंदर इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जोधपुर के लोगों में इस परियोजना को लेकर बेहद उत्साह है। शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि इस परियोजना का निर्माण कई तकनीक से किया जाएगा। दोनों पिलरों के बीच में करीब 100 मीटर का अंतर होगा, जबकि वर्तमान में निर्मित पिलरों में यह अंतर 30 मीटर का है। पिलरों की संख्या कम होने से सड़क पर आने वाले अवरोध कम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक 3 लेयर एलिवेटेड रोड होगी, जिस पर भविष्य में मेट्रो ट्रेन संचालित करने की संभावना भी रहेगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जोधपुर और राजस्थान से जुड़ी अहम परियोजनाओं को लेकर भी तमाम जानकारी साझा की। शेखावत ने बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 307.11 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर के लोग लंबे समय से जोधपुर एयरपोर्ट के विकास और विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। विस्तार कार्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की करीब 37 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए लगभग 4 से 5 साल पहले वायुसेना, नगर निगम, राजस्थान सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि एयरपोर्ट पर एप्रिन का पहला चरण का काम पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण के लिए टेंडर जारी किया गया है। मौजूदा टर्मिनल और नवनिर्मित टर्मिनल को बहुत जल्द ही जोड़ दिया जाएगा। एक नए टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा और एयरपोर्ट का नवीनीकरण इस तरह किया जाएगा कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित की गुंजाइश हो सके। यहाँ पर 10 एकड़ भूमि में एक नया पार्किंग क्षेत्र भी बनाया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही शेखावत ने आगे कहा कि 1-2 साल में ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के बफर जोन में फिर से एक बार आग का तांडव नजर आया है। पिछले दिनों ही अकबरपुर रेंज के बालेटा जंगलों में आग लगने से करीब 20 वर्ग किलोमीटर की वन संपदा को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद सेना के 2 हेलीकॉप्टर की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया गया था। और अब एक बार फिर से अलवर शहर के नजदीक गणेश गुवाड़ी क्षेत्र की पहाड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग इस बार भी पहाड़ी की चोटी पर ही लगी है, जहां नीचे से आग नजर आ रही है। तेज गर्मी के चलते आग फैलती जा रही है। सूचना मिलने पर प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को रवाना भी कर दिया है।
तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल 2 दमकल की गाड़ियों को भी रवाना किया गया, लेकिन आग पहाड़ों पर लगी होने के चलते संसाधनों को ऊपर ले जाकर आग बुझाने में समय लग रहा है। दूसरी तरफ सरिस्का वन प्रशासन ने भी आग बुझाने के लिए टीम को रवाना कर दिया है। अलवर सरिस्का वन अभ्यारण्य करीब 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस समय सरिस्का में 27 बाघ, बाघीन और शावक मौजूद हैं। इसके अलावा भी इस जंगल में चीते, पैंथर, जरग, सांभर, लंगूर जैसे जानवर मौजूद हैं, जिनकी अनेकों प्रजातियां भी यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि जंगल में बार बार लग रही इस आग से इन जानवरों की जान को भी खतरा बना हुआ है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं। यहां आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड को लेकर कहा जा रहा है कि जोधपुर एलिवेटेड रोड का काम अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा और 2 साल के भीतर ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर के लोगों में इस परियोजना को लेकर बेहद उत्साह है। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि इस परियोजना का निर्माण नई तकनीक से किया जाएगा। साथ ही दोनों पिलर्स के बीच में करीब 100 मीटर का अंतर होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि राजस्थान में अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 2 दिन के दौरे पर वो पहुंचे थे, जिसके बाद आपको बता दें एलिवेटेड रोड को लेकर कई अहम खुलासे किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के करौली जिले में हुई हिंसा के बाद अब राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ऐसे में अजमेर के बाद अब उदयपुर में भी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए 7 जून 2022 की मध्य रात्रि तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ताराचंद मीणा के आदेश अनुसार उदयपुर जिले की पूरी सीमा में 5 या फिर इससे अधिक व्यक्ति बिना समक्ष प्राधिकारी के अनुमति के एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते। आदेश में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सीय संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय के साथ साथ परीक्षा कक्ष को भी जोड़ा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार नफरत फैलाई जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि अब हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। ऐसे में आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट या फिर संबंधित उपखंड अधिकारी से विशेष अनुमति अब लोगों को लेनी होगी, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं या जो पोस्ट हो रहे हैं, उनको लेकर भी निगरानी की जा रही है, ताकि जो समाज है उसमें शांति बनी रहे। पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी लगातार पुलिस नजर बनाए हुए है और इसी के साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त होती नजर आ रही है और संवेदनशील इलाकों का तुरंत ही जायजा लिया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले संदेश को कोई भी पोस्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही पोस्टर, पॉम्पलेट या फिर ऑडियो वीडियो कैसेट या दूसरे किसी भी माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बता दें कि सभा, रैली या शोभा यात्रा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और मेला, इस सभी का आयोजन करने के लिए भी अब प्रशासन और पुलिस से पहले अनुमति लेनी होगी। तो वहीं यूपीएससी टॉपर रही आईएएस टीना डाबी और उनके मंगेतर प्रदीप गवाड़े ने अब इंस्टाग्राम से दूरी बना ली है। टीना डाबी और प्रदीप गवाड़े ने शनिवार को अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। दोनों के फैंस ने अकाउंट खोले तो नो पोस्ट का मैसेज आने पर मायूसी छा गई। गौरतलब है कि आईएएस टीना डाबी ने हाल ही में अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया था।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी को लेकर एक पोस्ट भी किया था, जिसके बाद फैंस में खूब उत्साह था, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। और अब क्या कारण रहे कि आईएएस टीना डाबी और मंगेतर प्रदीप गवाड़े ने इंस्टाग्राम से दूरी बनाई है, इसका पता आने वाले दिनों में ही लग सकेगा। बहरहाल आपको बता दें कि दूसरी शादी के ऐलान के बाद टीना डाबी फिर से उस समय चर्चाओं में आ गई जब उन्होंने राजस्थान कैडर 2013 के आईएएस प्रदीप गवाड़े के साथ शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने प्रदीप गवाड़े के साथ तस्वीर भी साझा की थी, जहां प्रदीप गवाड़े के फॉलोइंग्स और उस समय पर 3000 थी, लेकिन जैसे ही टीना डाबी ने अकाउंट्स को टैग किया तो कुछ ही घंटे में प्रदीप की जो फ्रेंड फॉलोइंग है वो भी बढ़ गई। करीब 40,000 से ज्यादा उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनके परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार यूजर्स नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं शादी के ऐलान के बाद उन्हें जहां कई लोग बधाई दे रहे हैं, तो वहीं बहुत से ऐसे भी यूजर्स हैं जो लगातार उन्हें और उनके मंगेतर प्रदीप गवाड़े के जो रिश्ता है उसको ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच ट्रोलर्स से बचने के लिए प्रदीप गवाड़े भी अपना इंस्टाग्राम सेक्शन उन्होंने ऑफ कर दिया है, ताकि फोटो पर कोई भी कमेंट ना कर सके। तो वहीं पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद हर युवक यही सोचता है कि उसके हाथ को कोई रोजगार मिले, लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाला देश और देश में हर पढ़े लिखे युवक के नसीब में रोजगार हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा लग रहा है क्योंकि देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई बार देश में पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। बेरोजगारी और अपने राज्य राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर अब एक युवक राजस्थान से पैदल मार्च को निकल आया है। आपको बता दें कि हाथ में तिरंगा लेकर ये युवक पैदल मार्च कर रहा है और ये बेरोजगारी को लेकर एक मुहिम छेड़ता हुआ नजर आया। इस शख्स का नाम मुकेश बताया जा रहा है और इसका आपको बता दें कि मुकेश अंबानी से मिलने की ये ख्वाहिश रखता है और हाथ में तिरंगा लेकर पैदल मार्च के लिए निकल पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि इसकी इच्छा है देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी से एक बार मुलाकात करे। मुकेश अंबानी से मिलकर वो अपने लिए रोजगार और अपने राज्य के लिए रोजगार मांगेगा। आपको ये भी बता दें कि ये शख्स हाथ में तिरंगा लेकर निकल पड़ा है और राजस्थान में ये फैक्ट्री लगाने के लिए मुकेश अंबानी से गुजारिश करना चाहता है। हाथ में तिरंगा लेकर मुंबई की सड़कों पर चल रहा ये युवक, इसका नाम मनोज व्यास बताया जा रहा है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा में रहता है और अब वो पैदल मार्च पर निकल आया है। यहाँ पर आपको बता दें कि मनोज 11 मार्च से राजस्थान से मुंबई के लिए पद यात्रा पर निकला है। पद यात्रा के पीछे की तमन्ना रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी से मुलाकात करने की है। मनोज ने बातचीत में यह भी बताया कि राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। वो मुकेश अंबानी से मुलाकात कर मांग करेगा कि उनके क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिले। साथ ही आपको बता दें कि बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लोग रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस शख्स ने एक अहम पहल की है जिससे पहले कभी किसी ने नहीं की, और ये शख्स हाथ में तिरंगा लिए पैदल ही निकल पड़ा है और अब मुंबई की सड़कों पर घूम रहा है। इसका कहना है कि एक बार देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी से मिलना चाहता है और इसी के साथ ही वो रोजगार भी मांगना चाहता है। और आपको बता दें कि वो अपनी मांग को लेकर इस पैदल यात्रा पर निकला है। साथ ही आपको बताते चलें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस शख्स को जो हाथ में तिरंगा लिए खड़ा है। और आपको बताते चलें, इसका कहना है कि वो अपने गांव के लोगों के लिए भी रोजगार की गुहार लगाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और दूसरे राज्यों में उन्हें रोजगार ढूंढने के लिए जाना ना पड़े। मनोज ने यह भी बताया कि वो दिन में रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलता है, रात में सड़क किनारे या फिर ढाबे पर आराम करता है। मनोज ने 11 मार्च को अपना ये सफर शुरू किया और अब जाकर वो मुंबई पहुंचा। उसे पूरी उम्मीद है कि मुकेश अंबानी बड़े दिल वाले इंसान है, वो उनसे मिलेंगे और उसकी मांगों पर गौर करेंगे, साथ ही उसकी तपस्या रंग लाएगी। मनोज की मुकेश अंबानी से मिलने की जो चाह है वो कब तक पूरी हो पाएगी वो देखने वाली बात है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पहल है अब काफी चर्चाओं में बनी हुई है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।